सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। शरीर यदि सत्कर्मों से जुड़ा रहेगा, अच्छे दिव्य कर्मों से जुड़ा रहेगा तो पाप नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ सत्कर्म होते हैं, सद्विचार होते हैं, वहाँ पाप का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि उस समय प्रभु की कृपा छाया में इंसान दोपहर में धूप में तप रहा हो और अचानक से छायादार वृक्ष मिल जाए, तो उसके नीचे पहुंचते ही उसे ठंडी हवा महसूस होती है। और भले ही जून का महीना चल रहा हो और सूर्य भगवान पूरे सिर पे खड़े हों, तपा रहे हों, लेकिन उस वृक्ष की ओट की वजह से, वृक्ष की छाया की वजह से आपको शीतलता की अनुभूति होगी, इतनी गर्मी में भी। उसी तरह से जीवन भी पाप कर्म की अग्नि से आग लगी आकाश में और झरझर परत अंगार, और संत न होते जगत में तो जरी जातो संसार। संत माने सत्संग, संत माने अच्छे सत्कर्म, संत माने अच्छी राह, संत माने भगवत भक्ति। तो अंगार पड़ रही हो और एकदम से शीतल छाया रूपी वृक्ष मिल जाए तो हम शीतलता की अनुभूति करते हैं, इतनी गर्मी में भी। उसी तरह से जब हमारा शरीर अच्छे कार्य करता है, सत्कर्म करता है, भगवत नाम स्मरण, कथा श्रवण, भगवत चिंतन, मनन स्मरण, दान आदि, लोगों की मदद आदि, ऐसे कर्म करने से फिर पाप कर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि में सुंदर विचार उपस्थित होते हैं अच्छे कर्म से। और जब शरीर शुद्ध होगा तो अपने आप अंदर का मन भी शुद्ध हो जाता है ना। इसलिए तो भगवान की सेवा में सेवा बताई गई है। भैया मन तो आप बाद की चीज है, मन इतनी जल्दी पवित्र नहीं होगा। आप सोचो, कई बार लोग कहते हैं, बड़ी भ्रांति में रहते हैं लोग, कई बार लोग कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मन से भगवान का चिंतन करो और मन शुद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ही हो गया होता तो लोग फिर सेवा नहीं करते, फिर अष्टयाम सेवा नहीं होती, फिर सुबह उठकर ठाकुर जी को स्नान आदि नवदा भक्ति नहीं होती, अर्चा विग्रह की सेवा नहीं होती कि भगवान को जल चढ़ाओ, कि भगवान को निवेद चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ। पहले शारीरिक सेवा, क्योंकि शरीर लगेगा तो अपने आप मन के अंदर भी ऐसे भाव आने लगेंगे। क्योंकि जब आप किसी अग्नि पर पात्र गर्म करोगे ना, तो पानी पहले गर्म नहीं होगा, पहले पात्र गर्म होता है ना। उसी तरह से शरीर पात्र है, मन उसमें पानी या दूध की तरह है। उसमें गर्मी तब पहुंचेगी जब शरीर से कुछ करोगे।